यशायाह की किताब 1 से 5 तक मैं पढ़ रही हूं। बहुत ध्यान से वो वचनों की ओर ही मन लगाकर देखिए। पढ़ने के बाद मैं बोलूंगी। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्बल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ खूबसूरता थी कि हम उसके देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसके मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मोल ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताना पड़ी कि उससे उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। अभी हम लोग निर्गमन की किताब में आएंगे। ये ऐसे ही रखिए, ये वचन को ऐसे ही रखिए। निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 25 पढ़िए। 25। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। मूसा को परमेश्वर ने एक पौधा दिखाया, एक पौधा है ना, क्या पौधा ही बोलते हैं ना, पौधा को दिखाया। और मूसा ने क्या किया, उस पौधा को काट के पानी में डाला, काट के पानी में डाला। पानी में डालने के बाद क्या हो गया, उसके अंदर की जो कुछ भी कारा का कड़वा का जो स्थिति है, वो जो टेस्ट है, वो पूरा छीन लिया है ना, छींच बोलते, क्या बोलते, हाँ, चूस लिया। हाँ, उसके पानी के अंदर जो कुछ भी कड़वापन है वो पूरा क्या कर लिया है, पूरी रीति से ले लिया। देखिए उसके बाद में प्रभु कहता है मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ प्रभु ने, परमेश्वर ने क्यों पौधा को ही निकाल के डालने के लिए बोला? क्या अपने लाठी को, जो हाँ मूसा के हाथ में लाठी है ना, बहुत सारे अद्भुत कार्य को उस लाठी से किया उसने, क्या पानी में डालते तो नहीं हो सकता? क्यों प्रभु ने वहां एक पौधा को ही दिखाकर उस पौधा को काट के उसमें डालो करके कहा? क्योंकि परमेश्वर वहां इन लोगों को एक छाया बता रहा है कि आने वाले दिनों में मेरा खुद बेटा को मैं भेजने वाला हूँ चंगा करने के लिए। हालेलुया। मेरा खुद बेटा, मेरा एकलौता बेटा आपके लिए इस धरती पर आएगा। कैसे? एक अंकुर के समान, निर्जल भूमि में उगा हुआ एक अंकुर के समान आपके बीच में आएगा। वो आपके लिए क्या करेगा? क्या बोलते, घायल पाएगा, उसके ऊपर ताड़ना पड़ेगी। हाँ, वो मारा कूटा जाएगा। ये पूरा अवस्था उसके ऊपर होगा, ताकि वो सारे बीमारियों को, आपके बीच में की सभी बीमारियों को क्या कर सके? हालेलुया, खींच सके, छीन सके। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु परमेश्वर वहां उन लोगों को एक क्या बोलते, छाया को बता रहा है। आने वाले दिनों में ऐसा मैं खुद मैं आकर आपके बीच में ऐसा करने वाला हूँ। आज दिन एक पौधा को निकाल कर पानी में डाला, मगर एक दिन आने वाला है खुद मैं आकर एक पौधा बनकर आपके बीच में आपका सभी के बीमारियों को मैं अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के शरीर के ऊपर जितने कोड़े उसने लिया है, उतने हमारी इस धरती के ऊपर कितने बीमारी आया है, अभी तक आने वाला है, उन सारे बीमारियों का हर एक बीमारी उसने अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। उनके शरीर को वहां लिखी गई है, यशायाह की किताब में लिखी होती है कि उसको देखने के लिए चाह नहीं है। वो उसको कोई देखेंगे तो, पौधा किसको अच्छा नहीं लगता? कोई पौधा हम देखेंगे तो हरा भरा पौधा किसको अच्छा नहीं लगता, मगर वहां लिखी होती है उसमें सुंदरता ही नहीं है। उस पौधा में निर्जल भूमि में फूट निकला,
उसके अंदर सुंदरता ही नहीं है। कोई उस पौधों को देखकर चाहने के योग्य नहीं है। वो कोई इंसान उसको देखकर अरे मुझे पसंद हो रहा है, इसको देखने के लिए आग में डालो, ऐसा भी नहीं लग रही, अरे इसे नहीं देखना चाहिए। यीशु मसीह जब सूली पर मृत्यु पाया कि किसी इंसान भी उसके ओर नजर उठाकर देखने के लिए चाहता नहीं, क्योंकि उसका पूरा शरीर एक मांस के टुकड़े को लगाया वैसा लगा है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हम लोग देखेंगे तो एक बकरी को काट कर ऐसे लटकाते, वो बहुत अच्छा है बोलने के लिए, वो नीट और क्लीन दिखता है, मगर यीशु मसीह का शरीर ऐसा है, वहां पूरा खून बह रहा है उसके शरीर से, पूरा खून बह रहा है उसके शरीर से, पूरा काटा हुआ और कोड़े का है उसके शरीर, पूरा घायल हो चुका। किधर भी उनको देखने के लिए कोई भी एक इंसान उनको देखकर अरे यीशु है करे आंखों से देखने के लिए नहीं चाहा। उतना भयंकर स्थिति में यीशु मसीह चला गया। क्यों? पता हमारे सभी लोगों का जितने बीमारियां वो पाप के कारण हो, श्राप के कारण हो, या हालेलुया हमारी गलतियों के कारण हो, या हमारे घमंड के कारण हो, वो किसी के कारण भी क्यों ना हो, दुष्टात्मा की वजह से आया हुआ बीमारी हो या सीजनल बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो, उन सारे बीमारियों को उसने ले लिया है। हमारे बीच की इस बीमारियों को खींचने के लिए खुद आ गया है। हालेलुया। इस खड़े हो जाएंगे। इस हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंख बंद करें, एक बार उस दर्शन को देखेंगे। आज दिन किस बीमार से आप आए हो, कौन सी बीमारी आपको सालों साल से आपका पीड़ित हो, आप कौन सी बीमार से आप सालों साल से पीड़ित हो, आप उस जगह पर यीशु मसीह को रखो। उसके कोड़े खाने के वजह से आपको चंगाई। कैसे? वो कोड़े, वो घायल हुआ शरीर आपके बीमारियों को खींच रहा है, आपके बीमारियों को छीन रहा है, आपके बीमारियों को ले रहा है। यस हालेलुया। ओ यस, मारा अवस्था को मधुर बना दिया। कैसे? एक पौधा को हालेलुया मूसा ने काट कर उस पानी में डालने की वजह से उस पानी का पूरा खारापन निकल गया और मीठा पानी बन गया। आज दिन आपका बीमारी की अवस्था में यीशु मसीह, यस हालेलुया, वो कितना बड़ा बीमारी भी क्यों ना हो, सालों सालों से ओ यस उस बीमारी की अवस्था से ओ बहुत सारे हालेलुया टेस्ट करवा रहे हो, मगर कुछ भी उसमें आपको पता नहीं लग रहा है, कुछ भी उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, किसकी वजह से बीमारी आए कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। ऐसे का अवस्था में आप है तो आज दिन हालेलुया यीशु मसीह के उस कोड़े को याद करो एक बार। वो कोड़े आपके बीमारियों को लेने की वजह से हुआ है, वो कोड़े आपके भयानक बीमारी को लेने की वजह से आया है। वो कोड़े, वो घायल, वो मारा कूटा गया अवस्था हालेलुया हमारी बीमारियों को उसने ले लिया है, हालेलुया खींच लिया है उसने। जैसा वो पौधा हालेलुया वो मारा की परिस्थिति को ले लिया, वैसे आपकी परिस्थिति को, आपकी बीमारी की अवस्था को यस हालेलुया यीशु मसीह ने अपने शरीर में ले लिया है। यीशु मसीह ने अपने शरीर में पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया है, पूरी तरह से यीशु मसीह अपने शरीर में अब्जॉर्ब कर लिया आपकी बीमारी को। आज दिन आपको सहने का जरूरत नहीं है, वो बीमारी को आपको सहने का जरूरत नहीं है। बोलेंगे यीशु मसीह हाँ मेरे जीवन में ये मेरे अवस्था को खींच ले प्रभु, अब जो कर ले प्रभु यीशु मसीह। यस 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 देखेंगे उस कोड़ों को, देखेंगे उस कोड़ों को, देखेंगे हो यस उस कोड़ों को देखेंगे। किसके वजह से बीमारी आया वो आप जानते हो। हाजिर प्रभु यीशु मसीह ने बात किया पाप की वजह से है तो यीशु के उस कोड़ों को देखकर बोलो यीशु तुम मेरे पापों के कारण कुछ न गया है, मेरा अधर्म के कारण तेरे ऊपर मार पड़ा, यीशु मुझे क्षमा कर दे, तेरे पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दे प्रभु, मेरी बीमारी को ले ले प्रभु, इस अवस्था से मुझे छुटकारा दे, इस बीमारी की अवस्था से मुझे छुटकारा चाहिए। यस 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 प्रार्थना करेंगे। हो यस 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 इस कोड़ों को याद करेंगे। आज जिस बीमारी से आप आए उस बीमारी से नहीं जाना है आपको। आज जिस बीमारी आप सह रहे हो बीमारी आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, यह मेरा प्रभु का मन नहीं है बीमारी से बनना हो, आपको चंगा करने के लिए आया है वो, आपकी बीमारी को सहने के लिए, आपके लिए कोड़े खाने के लिए आया है। हो यस हालेलुया उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। यस पहला पत्रस का 2 अध्याय
कोड़े खाने से चंगे हो जाएंगे। उसके कोड़ों की वजह से हमारी चंगाई मिली है। ओ यस 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 यस, देखेंगे प्रभु आज दिन मुझे चंगाई चाहिए। ओ इसमें मेरे बीमारी को निकाल दे प्रभु। तेरे कोड़ों को मैं विश्वास कर रही हूँ, ये कोड़े मेरे लिए है यीशु, ये कोड़े मेरे लिए है यीशु। तूने सूली पर मृत्यु पाते वक्त मेरे लिए पूरी तू अपने शरीर को कुचला दिया है। यस 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 यस, हो यस यस, प्रार्थना करेंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे। ओ कोड़े मेरे लिए यीशु ने पाया है, और मेरे बीमारियों को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, मेरे दर्द को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। यस 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 यस, हो यस यस यस, मेरे अंदर की बीमारी को यीशु ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने शरीर में ले लिया है। जैसे एक पौधा मारा कि उस परिस्थिति को, उस कड़ियापन को एक पौधा ही वो ले सकता था, परमेश्वर खुद इस धरती पर आकर हमारे बीमारियों को अब्जॉर्ब कर लिया है। हमारे सारे बीमारियों को, हमारे सारे बीमारियों को उसने अब्जॉर्ब कर लिया है। ओ यस, परमेश्वर की इच्छाओं में चलाने वाला बीमारी हो सकता है, उद्धार में लाने वाला बीमारी हो सकता है वो। ओ यस हालेलुया, यस हालेलुया। हमारे पापों के कारण आया हुआ बीमारी हो सकता है, या बाप दादों से आया हुआ शराब की वजह से बीमारी हो सकता है, या दुष्टात्माओं के आया हुआ बीमारी हो सकता है। ओ यस हालेलुया, सीजनल बीमारियां हो सकता है, वो कौन सा बीमारी भी क्यों ना हो, मगर यीशु मसीह कह रहा है मैं हालेलुया चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं चंगा करने वाला यहोवा आपके बीच में कोड़े खाने के लिए आया हूँ, आपके सारे बीमारियों को अब्सॉर्ब करने के लिए आया हूँ। मैं मेरे शरीर में अपने पूरे बीमारियों को अब्सॉर्ब कर लिया हूँ। यस हालेलुया, विश्वास से बोलेंगे, हो ये जो मेरी बीमारी है प्रभु तूने अब्सॉर्ब कर लिया है, तूने अब्सॉर्ब कर लिया है, तूने अब्सॉर्ब कर लिया है तेरे शरीर में प्रभु, मुझे अभी सहने का नहीं प्रभु। हो तूने मेरे तरफ से मेरे सारे बीमारियों को तूने अब्सॉर्ब कर लिया है। होरी बाबा 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 बाबा, हुरी बाला बारा बाला खबरा बारा बारा बारा, हुरा रा रा बारा बारा बा शिखरा बारा बारा बा। यस 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 यस, एक बार आंख खोलेंगे हम। यीशु मसीह सूली पर मृत्यु पाते वक्त रोमन के गवर्नमेंट के हिसाब से एक व्यक्ति को घायल करके छोड़ देते हैं। उनकी दो प्रकार के सजाएं होते हैं रोमन प्रभुता में। एक है पूरा शरीर के ऊपर घायल करके छोड़ देते हैं, मार के छोड़ देते हैं, नहीं तो सूली पर लटकाते हैं। इन दोनों में एक ही सजा देते हैं, दो सजा एक व्यक्ति के ऊपर नहीं दे सकते हैं। मगर यीशु मसीह हमारे बीमारियों के कारण, हमारे बीमारियों को खींचने के लिए, हमारे बीमारियों को एब्सॉर्ब करके वहां लिखी होती है वो बीमार बन गया है, हमारे लिए वो बीमार बन गया है। यशायाह की किताब में वो बात लिखी होती है। यस हालेलुया, 53 में वो बात लिखी होती है। यशायाह की किताब 53 10 में ऐसा लिखी होती है, वो बीमार बन गया है हमारे लिए। पिता ने उसको बीमार बना दिया, एक बीमारी व्यक्ति बना दिया यीशु मसीह को। पूरी तरह से उनका शरीर सभी इंसानों का धरती पर आया हुआ आने वाले कितना भी बीमारी हो, सारे बीमारियों को एब्सॉर्ब करने के लिए एक पौधा के समान परमेश्वर यीशु मसीह को काट कर हमारे बीच में डाल दिया है, ताकि धरती के सभी बीमारियों को खींच कर ले। तो प्रभु यीशु मसीह बीमारियों को ले लिया, तो उसने अब्सॉर्ब कर लिया, तो आज इन बीमारियां क्यों है? हमारे विश्वास, जब यीशु के पास हम आकर यीशु के सामने हमारे पापों को कबूल करके, हमारे गलतियों को कबूल करके
हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह मेरे लिए घायल हुआ कि मुझे चंगा करने के लिए, तो आप चंगाई हो जाओगे, आप चंगाई को प्राप्त करोगे, आप चंगे हो जाओगे। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को असंभव कुछ भी नहीं है। थैंक यू जीसस। हो एक अंकुर के समान निर्जल भूमि में हमारे लिए वो फूट निकला। क्यों? हमारे लिए मार खाने के लिए, हमारे लिए घायल होने के लिए, हमारे लिए हमारे बीमारियों के कारण खोड़े खाने के लिए उनके ऊपर ताड़ना पड़ी। हमारे लिए पूरी रीति से क्रश हो गया है। कोई उसको देखकर चाहते नहीं, कोई उसको पसंद नहीं करते, कोई आंख उठाकर देखने के लिए भी हिम्मत नहीं करते। ऐसे अवस्था यीशु मसीह क्यों हो गया? वो हमारे बीमारियों के कारण है। हम लोगों को बीमारी उठाकर चलने के लिए जरूरत नहीं है, और उस बीमारियों को हम सहने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ऑलरेडी सह लिया है। तो आज दिन हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तूने मेरे बीमारी को अब्सॉर्ब कर लिया है प्रभु। तो आज दिन प्रभु क्यों मुझे चंगा कर। बोलेंगे चंगा कर प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, मेरे लिए मेरे बीमारियों को सह लिया, मेरे बीमारियों को तूने प्रभु एब्जॉर्ब कर लिया है। आपने एब्जॉर्ब कर लिया मेरे दर्द को, मेरे शरीर की दुर्बलता की अवस्था को तूने एब्जॉर्ब कर लिया है, तूने एब्जॉर्ब कर लिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पापा आज दिन प्रभु आपके बच्चों को चंगा कर, आपके बच्चों के पापों को क्षमा कर दे प्रभु, इनके बाप दादों से आए हुआ श्राप को क्षमा कर दे प्रभु। प्रभु तूने सूली पर मृत्यु पाया हमारे श्राप को मिटाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपने लहू बहाया हमारे पापों को मिटाने के लिए। आज दिन प्रभु कोई भी प्रभु ओ पाप की वजह से बीमारी है तो प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से धोकर उन्हें शुद्ध कर दे। और श्राप की वजह से बीमारी है तो प्रभु यीशु मसीह तेरे सूली की मृत्यु के कारण के श्राप निकल जाए। हो प्रभु यीशु मसीह वो बीमारी दुष्ट आत्मा की वजह से है तो कैसे भी प्रभु यीशु मसीह तू कोड़े खाया हमारी बीमारियों को चंगा करने के लिए। हम विश्वास करते हैं तेरे कोड़े हमारी बीमारियों के कारण, तेरे कोड़े हमारी बीमारियों सबको चंगा करने के लिए। यीशु मसीह तू कोड़े खाने की वजह से मैं चंगी हो गई हूँ। बोलेंगे यीशु मसीह तू कोड़े खाने की वजह से मैं चंगी हो गई, तू कोड़े खाने की वजह से मैं चंगा हो गया हूँ, तू कोड़े खाने की वजह से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखेंगे उस दर्शन को देखते हुए धन्यवाद बोलेंगे, पूरे मन से दिल से धन्यवाद बोलेंगे। यीशु तू मेरे लिए कोड़े खाया, धन्यवाद, मेरे बीमारियों के कारण तूने कोड़े खाया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पापा, धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद देती हूँ, तुझे धन्यवाद देती हूँ पापा। तूने हमें समझाया, सिखाया प्रभु, जो कुछ भी बीमारी किसके लिए भी आया ग्रहण करके प्रभु उसमें से छुटकारा पाने के लिए तूने रास्ता रखा, उस रास्ते पर चलने के लिए अनुग्रह दिखा। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन।